मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। दोस्तों, जब भी कदीम ज़मानों का जिक्र होता है तो आपके जहन में मिस्र आता है, अपनी इंडस सिविलाइजेशन आती होगी और कदीम यूनानी भी आते होंगे। लेकिन वैसे तो सब तहजीबें अपने अपने वक्त की ज़बरदस्त तहजीबें थी, लेकिन एक तहजीब को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जब मैं छोटा था तब मुझे याद है कि यूनान और मिस्र का तो बहुत जिक्र होता था, लेकिन इस तहजीब का कुछ खास जिक्र नहीं होता था, जो अब कुछ तारीख पढ़ने के बाद मुझे एहसास होता है कि ये तहजीब अगर बाकी तहजीबों से ज़्यादा नहीं तो उनसे कम काबिल जिक्र भी नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रोमन सिविलाइजेशन की। लेकिन आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, रोमन तहजीब का आगाज तकरीबन 800 कबल मसीह में हुआ और मगरबी रोमन तहजीब का इख्तिताम 476 ईस्वी में हुआ। वैसे तो मशरिक में रोमन सिविलाइजेशन 1453 ईस्वी तक चलती रही, जिसे बिजेंटीन एम्पायर भी कहा जाता है, लेकिन ये वो मगरबी जूलियस सीजर, क्लियोपेट्रा, ऑगस्टस सीजर, मारियस सला वो वाली रोमन सिविलाइजेशन नहीं रही थी। लेकिन अगर दोनों रोमन एम्पायर्स को मिलाकर देखा जाए तो ये तहजीब तकरीबन 2100 साल तक कायम रही। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि रोमन सिविलाइजेशन की छाप आज भी हमारी दुनिया पर है और ये वाहिद कदीम तहजीब है जिसकी 2100 साल तारीख के बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया है। मिस्र, मेसोपोटामिया, इंडस, पर्शियन, यूनान शायद तारीख में ज्यादा पीछे होने की वजह से हमें और तहजीबों के बारे में इतना इल्म नहीं जितना रोमन सिविलाइजेशन के बारे में है। चले आज मैं आपको बताऊंगा कि इस अजीमुल शान तहजीब का आगाज कैसे हुआ। दोस्तों, आपने मशहूर जमाना ट्रॉय की जंग का किस्सा तो सुना होगा, जिसमें एक खूबसूरत औरत हेलन की खातिर यूनान ने 1000 जहाज ट्रॉय के ऊपर चढ़ा दिया। जब 10 साल जंग के बाद ट्रॉय हार गया, तब रोमन मिथोलॉजी के मुताबिक ट्रॉय का एक शहजादा एनियस कुछ लोगों के साथ मगरिब की तरफ भाग गया और उसी की आल औलाद ने आगे चलकर रोम शहर की बुनियाद रखी। इसमें सच्चाई कम और रोमांचियत यानी रोमांटिसाइजेशन ज्यादा लगती है। दोस्तों, जब भी हम मगरबी रोमन तहजीब का जिक्र करते हैं तो इसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला, बादशाहों का दौर। दूसरा, जमहूरियत यानी रिपब्लिक का दौर। तीसरा, एम्परर्स यानी शहनशाहों का दौर, जो ऑगस्टस सीजर ने शुरू किया। कहा जाता है कि रोमल्लस ने 753 कबल मसीह में रोम की बुनियाद रखी और फिर शुरू हुआ रोम का पहला दौर, जिसे 7 बादशाहों का दौर कहा जाता है। रोमन मिथोलॉजी के मुताबिक रोमल्लस और रीमस 2 जुड़वा भाई थे, जिनका बाप मार्स यानी गॉड ऑफ वॉर था और मां रिया सिल्वर जो इंसान थी। ये 2 भाई थे जिन्हें मुकामी बस्ती अल्बा लोंगा के बादशाह अमूलियस ने दरिया में एक छोटी सी टोकरी में रखकर मरने के लिए छोड़ दिया। फिर इन्हें एक शी वुल्फ यानी मोनस भेड़िया, जिसका नाम लूपा पड़ गया, उसने बचा लिया और अपना दूध पिलाकर बड़ा किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बाद में आने वाले रोमन्स की अपने माजी को ढूंढने की ख्वाहिश में एक हवाई फायर था। लेकिन जब भी हम अपने माजी में जाना चाहते हैं तो लोग इसी तरह की बगैर सर पैर के कहानियां बना लेते हैं। तो बहरहाल कहानी के मुताबिक उस लूपा नामी भेड़िया ने इन 2 बच्चों को पैलेंटाइन हिल पर पाला। फिर कुछ अरसे बाद ये 2 लड़के एक गडरिये को मिल गए, जिसने इन्हें गडरिये का बच्चा बना दिया और फिर ये बच्चे बड़े हुए और इन्होंने उस बादशाह अमूलियस को मार दिया। तो दोस्तों, अब आते हैं इस कहानी के क्लाइमेक्स पर। इस जगह पर, जिसे बाद में रोम कहा जाएगा, 7 पहाड़ियां थी, जिनके नाम हैं पैलेंटाइन, कैपिटोलिन, क्विरिनल, विमेनियल, एस्केलिन, सीलियन और एवेंटीन। रोमल्लस पैलेंटाइन हिल पर एक नया शहर बनाना चाहता था, जबकि उसका भाई रीमस एवेंटाइन हिल पर एक नया शहर बनाना चाहता था। अब इस झगड़े से निपटने के लिए दोनों भाइयों ने कहा, चलो अपने खुदाओं पर छोड़ देते हैं और देखते हैं कि वो परिंदों के जरिए क्या इशारा भेजते हैं। तो दोस्तों, रीमस ने कहा कि उसने 6 परिंदे देखे हैं, जिसका मतलब खुदाओं ने उसके फैसले से रजामंदी जाहिर कर दी है। रोमल्लस ने कहा कि उसने 12 परिंदे देखे हैं, जिसका मतलब खुदाओं ने उसके फैसले से रजामंदी
जाहिर कर दी है। रीमस ने कहा कि उसने पहले परिंदे देखे हैं, इसलिए उसकी बात मानी जाए, जबकि रोमल्लस का कहना था कि उसने ज्यादा परिंदे देखे हैं, इसलिए उसकी बात मानी जानी चाहिए। दोस्तों, इसी पर झगड़ा कुछ ज्यादा हो गया और 754 कबल मसीह में रोमल्लस ने अपने भाई रीमस का कत्ल कर दिया। अब रोमल्लस के रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी और उसने पैलेंटाइन हिल के गिर्द एक दीवार बना दी, जिसको मूरस रोमल्ली कहा जाता है। वैसे तो बहुत सारे लोग इस सारे वाकये को एक हवाई फायर ही समझते हैं, लेकिन 1988 में दरियाफ्त होने वाली एक दीवार को मद्देनजर रखते हुए कुछ तारीखदान कहते हैं कि शायद इस कहानी में कुछ हकीकत है। यूं दोस्तों, रोमल्लस रोम का 754 कबल मसीह में पहला बादशाह बन गया और फिर रोम पर 510 कबल मसीह तक 7 बादशाहों की हुकूमत रही। फिर 510 कबल मसीह में ब्रूटस द लिबरेटर, लिसिनियस जूनियस ब्रूटस, ये वो U2 वाला ब्रूटस नहीं है, बल्कि उसी के आबाओ अजदाद में से एक था। इस ब्रूटस ने इस जालिम बादशाह को चालाकी से बगावत करके 510 कबल मसीह में मुल्क बदर कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि इसी कहानी की वजह से तकरीबन 400 साल बाद जब जूलियस सीजर शहंशाह बन गया, तब मार्कस जूनियस ब्रूटस, जो इस पुराने ब्रूटस की आल औलाद में से था, इसने समझा कि अपने आबाओ अजदाद की तरह इसे भी रोम को एक जालिम शहंशाह से निजात दिलानी चाहिए। तारीख भी बहुत जालिम है दोस्तों। जब पहले ब्रूटस ने 7वें बादशाह को निकालकर रोम को एक जमहूरियत बनाया तो उसे हीरो का रुतबा दिया गया, लेकिन जब वही काम 400 साल बाद दूसरे ब्रूटस ने एक मकबूल बादशाह को कत्ल करके जमहूरियत शुरू करने की कोशिश की तो उसे विलन बना दिया गया। यहां तक कि उसके नाम से मंसूब एक नया लफ्ज बन गया जिसे ब्रूटल कहा जाता है, यानी बेदर्द। दोस्तों, इससे पता चलता है कि तारीख सिर्फ जीतने वाले लिखते हैं। पहला ब्रूटस जमहूरियत लाने में कामयाब हो गया, इसलिए वो हीरो बन गया, जबकि दूसरा ब्रूटस जमहूरियत लाने में नाकाम हो गया, इसलिए उसे हमेशा के लिए विलन बना दिया गया। दोस्तों, रोम के आगाज की हकीकत कुछ भी हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये छोटा सा शहर आगे चलकर अपने वक्त की सुपर पावर बन गया और अपने इर्द गिर्द की काफी ताकतों को अपने अंदर जज्ब करता गया। तो दोस्तों, ये थी रोम के आगाज पर एक छोटी सी वीडियो। अगली वीडियो में किसी और तारीख के वाकये के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं, तो मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए।